साथियों नमस्कार। साथियों, हरियाणा के अंदर खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफ़ा दिया है और सीएम पद का इस्तीफ़ा देना पूरे विपक्ष में और सरकार को तो मालूम ही था कि हमने किससे इस्तीफ़ा दिलवाया है और किसे मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि ओबीसी कार्ड भी खेलना है सरकार को। और इधर नायब सिंह सैनी जो सैनी माली समाज से आते हैं उनको सीएम पद की शपथ दिलाई है। खट्टर ने जैसे ही इस्तीफ़ा दिया और विपक्ष पूरा सतर्क हो गया, यह कुछ होने वाला है। जैसे ही विपक्ष को पता चला कि मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है, जैसे ही मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं उसी बात पर और आगे चलकर विपक्ष भी सोच में पड़ गया कि जिस तरह से एक ओबीसी के बेटे को शपथ दिलाई गई है, ओबीसी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, इस हिसाब से इंडिया गठबंधन के अंदर भी बेचैनी शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन चाहती है कि यदि ओबीसी समाज के बेटे को मुख्यमंत्री जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय पर बनाया है, और इंडिया गठबंधन के अंदर बेचैनी उसी वक्त से शुरू हो गई। इंडिया गठबंधन भी चाहता है कि अब दलित को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और नहीं बनाते हैं तो इंडिया गठबंधन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कार्ड खेला है उसी हिसाब से अब इंडिया गठबंधन भी एक दलित उम्मीदवार पर अपना दाव लगा सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी चाहता है कि दलितों में मायावती से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। यदि खड़गे भी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी दलित समाज से आते हैं, मगर उनको जहाँ भी रैली करनी होगी वहाँ पर बताना पड़ेगा कि जो खट्टर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद से अभी इस्तीफ़ा दिया है और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है। उसी तरह से अब इंडिया गठबंधन भी चाहती है कि इंडिया गठबंधन के अंदर एक दलित प्रधानमंत्री चेहरा हो, और दलित जब तक प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं होगा तब तक इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही मुसीबत की बात होगी। इंडिया गठबंधन ने दलित उम्मीदवार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया तो इंडिया गठबंधन भी सरकार के कटघरे में खड़ी हो जाएगी। इंडिया गठबंधन पर भी लांछन लगने लगेंगे, क्योंकि दलित पिछड़ा विरोधी हमेशा कांग्रेस पार्टी रही है और मुस्लिम भी विरोधी है। इसी प्रकार से सरकार चारों तरफ से इंडिया गठबंधन को घेरेगी। अब मुसीबत की बात है कि इंडिया गठबंधन अब किसे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाता है। दो ही चेहरे हैं इनके पास राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष हैं और दलित समाज से आती हैं, और खड़गे जी हैं वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में चुनाव से पहले कुछ समय पहले ही खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है कि चुनाव के लिए, क्योंकि इसी तरह से दलित भी समझ चुका है कि दलित एक मायावती को अपना नेता मानता है कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार मायावती को बनाया है, क्योंकि दलित समाज में सबसे बड़ी मजबूत और उनसे कोई बड़ा मजबूत नेता इस देश के अंदर नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की दौड़ में मायावती सबसे आगे हैं। खड़गे जी दूसरे नंबर पर आते हैं, क्योंकि खड़गे जी को पूरे देश के अंदर कोई नहीं जानता है। वो रह चुके हैं 9 बार के सांसद विधायक और भी रह चुके हैं, मगर मायावती ने 4 बार देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनकर और अपना शासन का लोहा मनवाया है। जिस तरह से पूरा देश मायावती को जानता है और मानता भी है। इसीलिए आप बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लगी हुई है। यदि कांग्रेस पार्टी मायावती का सपोर्ट करती है तो इंडिया गठबंधन में बड़ी भी ताकत आ जाएगी और इंडिया गठबंधन के साथ बहुत बड़ा वोट बैंक इकट्ठा हो जाएगा।